नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने ग्रह दशा के विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8860531974। मित्रों, आज का विषय होगा काल सर्प योग के ऊपर। काल सर्प योग क्या होता है, जीवन में यह घटना किस प्रकार से घटती है, जातक को अपने जीवन काल में सर्प का सामना करना पड़ता है। सर्प का किस प्रकार सामना करना पड़ता है मित्रों? सर्प का अर्थ किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। पॉइजन मानो, या सर्प रूपी जानवर, या सर्प रूपी इंसान, या साक्षात सर्प, या जीवन यात्रा सर्पाकार हो सकती है। यह काल सर्प का प्रभाव होता है मित्रों, और ऋण अनुबंधन के कारण ही होता है मित्रों। यह हमारे पूर्व जन्म के ही ऋण होते हैं जो हमें इस प्रकार के दोषों से सामने आते हैं मित्रों। इसी प्रकार ऋषियों ने इन दोषों का नामकरण किया है। इसी प्रकार एक मास्टर की आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं मित्रों। यदि लग्न में शुभ ग्रह है और D9 में पाप ग्रह है किसी भी जातक की कुंडली में, तो ऐसे जातक का जीवन या ऐसे जातक की पत्नी का जो स्वभाव होता है वह आधा जीवन लचीला होता है और आधा जीवन बड़ा कठोर हो जाता है मित्रों। यदि लग्न में शुभ ग्रह हो और D9 में नवमांश में पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक का जीवन उनकी पत्नी के प्रति या उनकी पत्नी के साइड से इस प्रकार का हो जाता है कि आधा जीवन जो होता है वह लचीला होता है, प्रेममय होता है, और आधा जीवन पत्नी के साइड से कठोर हो जाता है मित्रों। इसी प्रकार दोनों के लिए, यह दोनों पति पत्नी के लिए है। यदि पति की कुंडली में इस प्रकार का है तो पत्नी का पक्ष ऐसा होगा, पत्नी की कुंडली में इस प्रकार का है तो पति का पक्ष ऐसा होगा मित्रों। दूसरा, लड़की की लग्न कुंडली में मंगल हो तो उसका स्वभाव एक हिंसक रूप धारण कर लेता है मित्रों। यदि नवमांश में D9 में पाप प्रभाव हो तो ये रिश्ता में ब्रेक बहुत जल्द लग जाता है मित्रों। लेकिन कब ब्रेक लगता है? यदि जन्मपत्री में मिलान के वक्त नाड़ी दोष मिलता हो तो इससे लोगों को, इस दोष को देखने के बाद लोगों को शादी नहीं करना चाहिए। यदि फिर भी विवाह कर लिया तो फिजिकल दूरियां हो जाती हैं, एक साथ व्यक्ति जीवन नहीं बिता पाता। इसी प्रकार मित्रों एक मास्टर की और आप लोगों के सामने पेश करता हूं। लग्नेश अस्त हो और D9 में नवमांश में पाप प्रभाव हो तो जातक अपनी पत्नी से बेइज्जत होता रहता है। और आप और भी एक और मास्टर की लो। यदि लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ हो तो लोगों का तर्क है कि यह चरित्रहीन हो सकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मंगल शुक्र को चेक करना पड़ता है। मंगल शुक्र की स्थिति क्या है डिग्री वाइज। यदि मंगल डिग्री वाइज किस प्रकार का प्रभाव उनका है, मंगल पावर है, मंगल निर्णय लेने की क्षमता है, डिसीजन पावर है मंगल। और शुक्र शरीर का तेज है। शुक्र शरीर में ललित कलाएं हैं। शुक्र पेंटिंग, डिजाइनिंग, फिल्म इंडस्ट्रीज, ये सब मंगल और शुक्र के प्रभाव से ही आते हैं मित्रों। ये एक चीज जरूर रहेगी कि सुंदर प्रियता, अर्थात
सुंदरता को निहारने वाला व्यक्ति हो सकता है। सुंदरता प्रेमी तो संसार है, लेकिन इनमें सुंदरता निहारने की एक ज़्यादा मात्रा हो जाएगी। यदि लग्न पर बृहस्पति का प्रभाव हो तो जातक नियंत्रण में रहेगा, अनुशासन में रहेगा, सीमा के अंदर ही अपना जीवन लक्ष्य निश्चित निर्धारित करेगा। यदि शुक्र का प्रभाव लग्न में हो तो शुक्र पर पोषक होता है। यदि लग्न में शुक्र होगा तो जातक दूसरों का पोषक करेगा। यही यदि गुरु शुक्र आमने सामने हो तो यह बड़ा योग बनता है मित्रों। संस्कारी ऐश्वर्यवान गुरु शुक्र का योग बनाता है। सूर्य बुध का योग व्यक्ति को बड़ा सलाहकार हो सकता है, मंत्री हो सकता है। एक मास्टर की ओर देता हूं मित्रों। शनि सूर्य से लोगों का तर्क है कि अंधक योग का निर्माण हो जाता है। ऐसा नहीं है मित्रों। शनि सूर्य से व्यक्ति के अंदर, एक जातक के अंदर वो क्षमता प्राप्त हो जाती है कि वह हजारों और लाखों लोगों के बीच में किसी एक व्यक्ति को पहचानने की क्षमता उसके अंदर प्राप्त हो जाती है, शनि और सूर्य की युति से। और किसी विशेष को पहचानने की क्षमता रखता है, अतीन्द्रिय शक्ति उसमें प्राप्त हो जाती है मित्रों। यह शनि और सूर्य का प्रभाव होता है इस प्रकार का। मित्रों, रोजाना आपको मास्टर की सीक्रेट आदि मिलते रहेंगे। आज तक के लिए मेरा आप सबको नमस्कार।